रिवर्स में भी था। मतलब फ्लैट ट्रायंगल का जो थर्ड फॉर्मेट है उस पे बोले थे कुछ कुछ बना लीजिएगा, बनाए थे आप लोगों ने? यस सर, रिवर्स पे भी बोले थे, उस पे भी बोले। हो रहा है मतलब उस पे काम हो रहा है कि क्या दिक्कत है? हो गया सर। हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि उस फॉर्मेट पे पूछ लेना चाहिए? नहीं है तो क्या हम लोग अभी आगे बढ़ जाएं उससे? यस सर। सर सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर एवरेज का सर हम निकाल रहे थे ना सर, तो हाँ। वो नहीं हो रहा था सर। जैसे सर एंड जैसे 3 टाइम लेते थे तो वो 3 टाइम के लिए बता रहा, तीन वैल्यू के लिए। अगर हम एन वैल्यू मतलब हम 5 वैल्यू दे तो 5 का निकाल दे, 4 वैल्यू दे तो 4 का बता दे, 3 वैल्यू दे 3 का बता दे, इसका सर कैसे प्रोग्राम होगा? क्या दिक्कत है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। तो इसको कैसे करें? डायरेक्ट प्रोग्राम के रूप में बता दें या वो पीडीएफ के फॉर्म में जो करते हैं वैसे बता दें? वैसे ही बता दें। पीडीएफ के फॉर्म में बता दीजिए। पीडीएफ में बता दिए सर। ठीक है, तो चलिए इसी में क्वेश्चन हम लोग आपका उठाते हैं। एंड पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको एवरेज निकालना है एन नंबर का ना, यस सर। एवरेज ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, तो जाहिर बात है कि एन आपको इनपुट करना होगा, यस सर। सर एन आपको बताना होगा। यस अगर सर। आप एन बता रहे हैं कि हमको 5 नंबर का एवरेज निकालना है तो 5। ठीक है, तो आपको 5 नंबर लेना है, जोड़ देना है और डिवाइडिंग 5 कर देना है। अगर एन में आप 10 दे रहे हैं यस तो 10 नंबर लेना है, जोड़ देना है, डिवाइडिंग 10 कर देना है। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? यस सर। यानी यस सर। जितना एन है उतना से तो डिवाइड होगा, ये तो तय है। अब रही बात उतना नंबर आप वैल्यू लेना है, तो क्या दिक्कत है सर? एक अलग से हम लूप चला देंगे 1 से लेके एन तक का, एक एस ले लेंगे, नंबर इनपुट कराते जाएंगे, उस एस में जोड़ते चले जाएंगे। नहीं हो जाएगा? यस सर। जैसे आपके पास पहले रफ लॉजिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एन में इनपुट करा लेंगे, करा लिए? ओके, उसके बाद आप एक एस ले लीजिए, कितना? 0। और आप क्या कीजिए कि लूप लूप चलाइए, कहां से कहां तक? 1 टू एन तक। एन तक। आप इनपुट एक कर लीजिए एक अलग वेरिएबल में, जिसका नाम आप रख लीजिए नम। क्या रख लीजिए? नम। ठीक नम है, और इसमें आप एस में नम को क्या करते जाइए? जोड़ते ऐड जाइए। करते हैं। और जब बाहर निकले लूप से तो एस बटा क्या कर दीजिए? एन कर दीजिए। एवरेज एन नहीं कर। निकल जाएगा? यस सर। यस सर। वो ऐसे ही नहीं ले रहे थे, एक सर नम ही ले रहे थे। तो बना देते हैं इसको यहाँ पे। इंट एन ले लेते हैं, एक लूप चलाने के लिए आई चाहिए, जोड़ने के लिए एस चाहिए, और एक नम। और इनपुट कराने के लिए एक नम ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूजर से क्या पूछ लीजिएगा? printf टर्म्स पूछ लेते हैं, उसको टर्म ही ना बोलेंगे। इंटर टोटल क्या? टर्म। टर्म्स या नंबर्स। ठीक है, इसको स्कैन अप कर लेंगे किसमें? ठीक है, एन में आ गया। अब एक लूप चलाओ, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? एन तक। और इसमें क्या करना है तुमको? printf इंटर नंबर, इंटर क्या? इंटर नंबर
ठीक है, तो उसको ले लो किसमें, नम में। नम नम में आ गया। अब इसको तुम एस जो लिए हो शुरू में उसमें जोड़ दो, तो एस प्लस इक्वल टू क्या लिख दिया, एस प्लस नम। ये लाइन समझ में आ रहा है जो लिखे हैं यस कि नहीं समझ में आ यस यस। रहा है? हो गया। अब बाहर निकलिए। अब बाहर निकलने के बाद यहाँ प्रिंट एफ डाल दीजिए, एवरेज लिख दीजिए बैकस्लैश एन एवरेज। अगर इंटीजर में दिखाना है तो ये लिखे, नहीं तो फ्लोट में करना है तो आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे परसेंट पॉइंट टाइप कास्टिंग बताया है कि नहीं आप लोग को, डाटा कन्वर्जन बता दिए है ना कि नहीं बताया है, डेटा कन्वर्जन बताए हैं, यस सर। यस सर बताएं। बताएं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल सम किस में है, एस में है। एस में एस बटा क्या करना है, एन। एन करना है, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा इंटीजर में, जबकि फ्रैक्शन हो सकता है। तो एक काम करते हैं, प्लॉट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं क्या, फ्लोट। तो इससे एस क्या बन जाएगा, फ्लोट। अब फ्लोट में इंटीजर से भाग देगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर या फ्लोट, फ्लोट सर। फ्लोट आएगा। ठीक है, सर ऊपर भी ना डिफाइन कर सकते थे सर फ्लोट इंटीजर के पास से। सबको फ्लोट ले लीजिए, फिर आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, अगर आप ये सब फ्लोट लेके चलते हैं तो कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं होती। नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये बन गया। यस वैसे आप ना भी करें, एस बाई एन भी डायरेक्ट लिख देंगे इंटीजर परसेंट डी लगा के, तब भी सही है। ठीक है, यस। ओके, इसमें कोई दिक्कत नो सर नहीं बस है। एक नाम सर छूट रहा था सर। हाँ चलिए, एक और बीच में अभी इंटरप्ट कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। कुछ आपको के बैच में सर ने कुछ भेजा होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, एंड आई थिंक आप लोग सब देख लिए होंगे, और चूंकि आप करेंटली पाइथन पढ़े भी हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से वो जो आपको भेजा गया है वो सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है, और उसमें आईआईटी एनआईटी दिग्गज इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें जुड़ी हुई है, तो उसके हाँ ये सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैल्यूएबल हो। अब बच्चा ये पूछता है नॉर्मली कि वैल्यूएबल कब होगा, ठीक है। अब जैसे आप मिठाई खाने जाते हैं तो मिठाई में देखते हैं चांदी का अर्क लगा देता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता, उसका अट्रैक्शन, उसका टेस्ट सब बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस आप इस सर्टिफिकेशन जो भी करते हैं ना, आप इसको उसी तरह से मिठाई के जो चांदी का अर्क है ना, उसी तरह से आप इसको समझ, ठीक है। जैसे बच्चा कहता है क्या फायदा है, कहीं भी जाएंगे तो ग्रेजुएट मांगता है, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि नहीं मांगता है, ग्रेजुएट ही मांगेगा आपसे, ठीक है, लेकिन ये उस अर्क की तरह आपको काम करेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी कंपनी को सपोज कीजिए कि अब एक ही बच्चा को हायर करना है और 2 बच्चा क्वालिफाइड, ठीक है, एक ही को रखना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसी परिस्थिति, ठीक है। तो वैसे केस में क्या करेगा, ये भी क्वालिफाइड है, वो भी क्वालिफाइड है, लेकिन इसने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है और उसने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ठीक है, उसने आईआईटी स्पोकन ट्यूटोरियल्स का किया है, या इस तरह के आईआईटीएंस एनआईटी वाले को सर्टिफिकेट कोर्स ऐसे किए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां पे कंपनी उसको बेनिफिट देगी, उसको हायर, ठीक है। तो ऐसे कुछ जगहों पे ये काम आ जाता है। दूसरा चीज, मान लिया नहीं आएगा, यहाँ पे भी कहेगा नहीं होगा, मान लिया कि नहीं होगा, एक तो व्यवस्था ही बता दी, फिर भी मान लिया कि ये नहीं होगा, प्रमोशन, काम कीजिएगा कहीं पे, प्रमोशन करना है, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन सबको तो एक समान नहीं होता है, ओके, ये काम ज्यादा किया है, इसके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा है, प्रमोशन देना है तो इसको पहले प्रमोट करेंगे, आपको बाद में करेंगे,
सेम कैडर के, स्टार्ट सेम कैडर में किए, लेकिन प्रमोशन उसको, उसके पास सर्टिफिकेट है, उसको पहले मिल सकती है प्रायोरिटी, ठीक है, आपको बाद में मिलेगी। ये सब बेनिफिट्स है इन सारे सर्टिफिकेशन के। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ना कुछ, क्योंकि उतने बड़े दिग्गज लेक्चरर्स आएंगे और हमको लग रहा है 10 दिन का होगा, 8 या 10 दिन का है प्रोग्राम, तो जो भी लेक्चर देंगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट तो आपको लेक्चर के हिसाब से भी हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 70-80% तो वही चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जितने बच्चे एडेड हैं, वो सब रजिस्टर्ड हो जाए, सब रजिस्टर करें, ठीक है, ओके। और सर का ये भी था कि अगर क्वालिफाइड आप कर जाते हैं तो जो आपका 500 रुपये है वो रिम्बर्स हो जाएगा ना, बोले थे ना, तो उसके लिए भी आपके पास सूचना नहीं है, ठीक है। हाँ ऑनलाइन सेट हो जाएगा, उसमें सब दिया होगा सेट में। आई थिंक कमेंसमेंट कब है उसका, शायद आप लोग पूरा पढ़े हैं कोई ऑनलाइन में जो जुड़े हैं? 26 से शायद शुरू हो रहा है। 26 से 6 बजे तक। हाँ तो 26 से 6 तारीख तक है, उसके बाद आपका एग्जाम होगी, ठीक है, और उसके बाद सर्टिफिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड मेरा जहां तक उम्मीद है कि जितने बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे तकरीबन सब पास हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इतना तो जीरो तो वाला तो बच्चा हमको नहीं दिख रहा है, ओके। बीच में रही बात की अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको बीच में लगेगा कि नहीं एक बार हमको पाइथन का रिकैप चाहिए, मैं आपको रिकैप भी दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको रिकैप पे दे दूंगा, एक फास्ट ट्रैक बना के शुरू से लेके जितनी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे एक एक एग्जांपल दे लेके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, एक रिकैप बना के चल सकते हैं। तो हम आपके लिए इस मामले में रेडी है, हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि बच्चे अगर ऐसे बोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा, एक रिकैप आपको मेरे तरफ से भी मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट लेक्चर भी। दूसरा चीज है कि कुछ बच्चे कर रहे थे कि भाई लेक्चर, मान लीजिए हमारा क्लास रहेगा उस समय उसका लेक्चर चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें है कि रिकॉर्डिंग जो है वो डाल दिया जाएगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ज्वाइन करना एसेंशियल है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। क्लास यहाँ का कीजिएगा, बाद में जो रिकॉर्डिंग है उसको फॉलो अप कर दीजिएगा, और बाकी हम तो आपको बूस्ट कर ही रहे हैं उसके लिए, बाद में उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसका कोर्स मटेरियल आप देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आधा घंटा उसको भी पढ़ लिया कीजिए, ओके। सर जो पढ़ाई होगा सर उसी बेस पे ना एग्जाम होगा सर? हाँ तो और क्या, Yes. उसमें कुछ नहीं, जो पाइथन से अलग है वो बहुत थोड़ा है, ठीक है, वो बहुत थोड़ा है, इसलिए मैंने क्या कहा 75% मैंने वो रखा जो आप पढ़े हैं, 25% वो रखा जो बहुत थोड़ा है, जो आपको जानना है, जैसे पांडा उंडा नम पाई ये सब के बारे में थोड़ा सा होगा, ठीक है, ओके। तो वो थोड़ा जो आपको 10 लेक्चर वो देगा, 10-15 लेक्चर देगा, उस 10-15 लेक्चर में थोड़ा आप नहीं जान सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इधर तो आपको पाइथन का कर ही रहे हैं, ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये सबको कर लेना है, ये अच्छी चीज है और ये आपके लिए काम का चीज है, ठीक है। ये बिल्कुल आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी एनआईटी है, एनआईटी वारंगल भी है शायद इसमें, यस सर। एनआईटी पटना है, ठीक है, और मतलब सारा बड़ा बड़ा संस्था है, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप लोग, तो बेस्ट है, ओके। वो आईआईटी बॉम्बे तो यहाँ तो है ही आपका, ठीक है, ओके सर। ओके। और इसमें आपको असिस्ट करेंगे हर्षवर्धन सर रजिस्ट्रेशन को लेके, और नीरज सर, नीरज कुमार सिंह सर, ठीक है, वो मदद करेंगे।
और बाकी और बेसिक अगर कोई हेजिटेशन है तो आप मेरे से भी फील फ्री होकर आप बात कर सकते हैं इस बारे में। सर्टिफिकेट हार्ड मिले या सॉफ्ट मिले, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट होता है, सारा मान्य। ठीक है, कोरोना में हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलिए, तो फिर हम लोग पढ़ाई की तरफ बढ़े। यस सर। रजिस्ट्रेशन सारे लोग को कर लेना है। ठीक है, बाद में ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी खोजिएगा भी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये सब का बेनिफिट उठा लेना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन है कि आप, चूंकि ये क्वेश्चन बच्चा पूछा है तो इसी पे एक मेरे दिमाग में और क्वेश्चन आ गया है कि फिगर among n नंबर्स, जैसे अभी तो इसके पहले 2 नंबर 3 नंबर्स की बात हो रही थी, इफ नेस्टेड इफ ऐसे करके हम लोग बना रहे हैं। अब कितनी की बात हो रही है? मतलब n मतलब हम 10 नंबर के बीच में बिगर, हम अगर n में 10 फिट किए तो मतलब हम 10 नंबर में बिगर जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम n में 100 एंट्री किए तो इसका मतलब हम 100 नंबर्स के बीच में क्या जानना चाहते हैं? फिगर जानना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या आइडियाज आ रहा है? पहले तो n इनपुट करना होगा। उसके बाद 10 नंबर n इनपुट करना होगा। वो सारे नंबर इनपुट करना। अब n जितना इनपुट हुआ उतना नंबर इनपुट करना पड़ेगा, उतना टाइप्स के नंबर। एक एक करके बोलिए ना। हाँ बोलिए, इसके बाद क्या करना होगा? जितना n है उसको उतने मतलब टाइप के नंबर डालेंगे, इनपुट डालेंगे। तो वो तो हम डाल देंगे, मान लीजिए नम में हम ले लेंगे, तो फिर बिगर कैसे निकलेगा? सर ये भी तो हो सकता है, पहले सर इसको सीरीज में सर कर देंगे सर। सीरीज में? यस सर। कैसे सीरीज में कीजिएगा? सीरीज के लिए एरे का कंसेप्ट तो अभी आपको बताया नहीं है, तो सीरीज वीरीज कैसे इसको रखिएगा? आपके पास तो एट ए टाइम इनपुट है, वेरिएबल है, तो एक ही नंबर में कोई रखिएगा। यस लेना आपको n है, लेकिन वैल्यू तो आपका एट ए टाइम एक ही होल्ड करेगा, फिर कैसे होगा? चलिए एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में अट जाए तो बोले बताइएगा कि हाँ ठीक है सर। n तो हम यूजर से पूछ लिए कितना नंबर भैया तुम लेना चाहते हो, दे देगा 10 20 50 जो देना है दे देगा। अब हम क्या करेंगे कि हम एक पहला इनपुट कराएंगे, पहला इनपुट, और पहले इनपुट को हम किस में डाल देंगे? मैक्स में। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे 1 to n माइनस कितना का? 1 का। 1 का। और इसके बाद जो भी इनपुट हम करेंगे ना, इनपुट हम नम में डालेंगे। किस में डालेंगे? और चेक करेंगे कि अगर मैक्स इस नम से छोटा है, मैक्स में इस नम को क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे। यहाँ लूप को क्लोज कर देंगे। क्या बन जाएगा? इससे नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। अरे सर बोलोगे n-1 सर n-1 क्योंकि सर क्योंकि ना समझ में आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो एक आपको n वैल्यू लेना है, तो एक वैल्यू तो आप ऑलरेडी किस में ले चुके हैं? अरे एक इनपुट वैल्यू में तो इनपुट आगे आप किस में ले लिए हैं? मैक्स में। इनपुट में तो मैक्स। अगला यस जितना वैल्यू होगा वो n-1 ही ना होगा। यस 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 क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसका ड्राई रन कीजिए। यहाँ n है, यहाँ आपका मैक्स है, यहाँ आपका लूप है,
ठीक है, यही ना है। और यहाँ आपका नम है। नम। ठीक, चलिए एन में आप क्या दीजिएगा, बोलिए आप ही। 5। 5 पहला वैल्यू इनपुट किए मैक्स में, पहला वैल्यू बोलिए क्या आप कीजिएगा। 1 1। ठीक, मैक्स में चला गया। उसके बाद लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला बार होगा 1 और इसको चलना है कहाँ तक, 4 4 4 तक। तक 1 पहला वैल्यू इनपुट कराएगा वो नम में, नम में बोलिए इनपुट दीजिए। 2 2। ठीक, यहाँ चेक किया मैक्स 1 छोटा है 2 से। हाँ छोटा यस यस सर मैक्स बराबर नम, इसमें 1 था, ये 1 क्या हो गया। 2 हो गया। ठीक है, लूप बढ़ा आगे चला गया, अगली बार में लूप का वैल्यू कितना हो गया 2। फिर 2 आपसे पूछा इंटर नम, नम इनपुट बोलिए अगला वैल्यू। 3 हाँ 10 सर। 10, अगला वैल्यू आपने दिया 10। फिर चेक किया मैक्स यानी कि 2 छोटा है 10 से। यस सर, यस इसमें सर क्या चला गया 10 10। ठीक है, फिर आया लूप आगे बढ़ के 3 तक, 4 तक चलना है, 3 हुआ, फिर आपसे नम मांगा ठीक 7, ही सेड 7। यस सर। ठीक है, फिर आया यहाँ पे चेक किया मैक्स यानी 10 छोटा है 7 से। नहीं नहीं, नहीं तो इफ का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, लूप आगे बढ़ गया किसके लिए, 4 के लिए। ठीक है, फिर आपसे वैल्यू मांगा, बोलिए कोई वैल्यू। 1 8। ठीक है, ही सेड 8। फिर चेक किया कि 10 छोटा है 8 से। नहीं सर, एंड लूप। अब इसके बाद 5 तक तो चलेगा नहीं, 5 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आके हम प्रिंट किसको कर देंगे, 10 को। मैक्स को। ठीक है, और मैक्स में क्या मिल गया हमको, 10 यानी जितना नंबर हम दिए उसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। 10 10 आ रहा है समझ में ना। यस सर। तो इसको बना देते हैं यहाँ पे। एक नम भी लेना है ना। सबसे पहले क्या मांगोगे, टर्म मांग लोगे। ठीक है, पहला वैल्यू किस में मांगोगे, मैक्स में। इंटर नंबर, और पहला को मैक्स में स्टोर कर लोगे। पहला वैल्यू आ गया मैक्स में। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, आई का लूप चलाते हैं 1 से आई लेस देन इक्वल टू n माइनस कहाँ तक, कहाँ तक। 1 - 1 ठीक, और इसमें हम नंबर मांगते जाएंगे किस में, नम में मांगेंगे ना। यस इसको ले लेंगे किस में, नम में।
ठीक है, और क्या चेक करेंगे कि इफ मैक्स लेस देन, इससे नम्स क्या करना है, मैक्स इज इक्वल टू नो, उसके बाद लूप को बंद कर देना है यहाँ पे और बाहर निकल के मैक्स को प्रिंट कर देना है। बन गया। क्लियर? यस सर। ठीक, ओके। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक, तो आगे हम लोग वाइल लूप को के बारे में थोड़ा सा, फॉर लूप तो कर ही लिए, वाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं। ओके, और सीखते हैं उसमें क्या क्या किया जा सकता है। किसके बारे में आज सीख रहे हैं? while loop. वाइल लूप, ठीक है। और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब नॉर्मली रिपीटेशन पता होता है लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता होता है। रिपीटेशन पता होता है पर नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता होता। ये हमको समझ में आता है कि जो चीजें हैं वो रिपीट करेंगी, पर कितनी बार करेंगे ये पहले से हमको पता नहीं होता है। रिपीट करेंगे ये पता है, पर कितनी बार वो नहीं पहले से पता है। तो वैसे केस में हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दिस लूप इज, ठीक है, दिस लूप इज रिक्वायर्ड when we know the repetition from problem, but we don't know the number of repetition from problem. ठीक है, क्लियर? यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन हमको प्रॉब्लम से पहले से पता नहीं है। रिपीट करेगा ये पता है, पहले से कितनी बार रिपीट करेगा ये नहीं पता है। जैसे मैं एक नंबर कहूँ, दूं आपको डिजिट काउंट करना है, तो हो सकता है उसका प्रोसेस पता है कि सर कोई देंगे, गिनती गिन लेंगे 1 2 3, आप अपना बना लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जब नंबर दूंगा तब ना आप गिनती गिनिएगा, ठीक है। मैं दूंगा 128 तो आप कहिएगा 1 पहला, 2 दूसरा, 8 तीसरा, तो बता दीजिएगा 3 डिजिट, ठीक है। आपको पहले से थोड़ी पता था कि आपको 3 ही तक गिनती गिनना है, नहीं पता था। बस आपको ये पता था कि ऐसा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम दे देते 78, तब क्या होता है, तो 2 ही बार गिनते, 7 पहला, ठीक है, 8 दूसरा, तो बता देंगे कि 2 डिजिट। यानी पहले से तो इंश्योर नहीं है कि गिनती कितने बार हम गिनेंगे। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? यानी Yes. जब नंबर आएगा तब डिसाइड होगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हाँ। हैं। कितना? तो कितनी हमको बार ये रिपीटेशन पता होगा? कि लॉजिकली कि कोई भी नंबर देंगे, गिनती गिनना है तो हमको उसको 10 से डिवाइड करते जाएंगे और काउंटर बढ़ाते जाएंगे, तो ये हमको पता है। लेकिन कब हम डिवाइड करते जाएंगे, काउंटर कितनी बार बढ़ेगा, कब वो नंबर 0 हो जाएगा, ये हमको पहले से नहीं पता है। 0 हो जाएगा ये पता है, काउंटर जितना बढ़ना है बढ़ जाएगा ये भी मुझे पता है, पर ये कितनी बार में होगा ये पहले से हमको नहीं पता है। क्योंकि अगर हम 4 डिजिट का नंबर देंगे तो ये प्रोसेस 4 बार चलेगा, 3 डिजिट का देंगे तो 3 बार चलेगा, 2 डिजिट का देंगे तो 2 बार चलेगा, ठीक है। पाइथन में भी आपको ये सब चीज बताए थे, याद आ रहा होगा? यस सर। यस सर। ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कहता है कि जो काम हम फॉर से कर सकते हैं वो काम हम व्हाइल से भी कर सकते हैं। apart from that,
ठीक है, while can also be used when we know the repetition as well as ठीक है नंबर ऑफ रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन। क्लियर? इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। वाइल लिखिए, यहाँ ब्रैकेट में कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट रख दीजिए, यहाँ पे इसका क्लोजिंग लगा। That's it। ठीक है, कितने पैरामीटर होते हैं वाइल के अंदर, कोई पूछेगा? क्या सर? वो कोई पूछेगा कि वाइल कितने पैरामीटर को, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने को होल्ड करता है? ठीक है, वाइल कंटेन वन पैरामीटर, कितना? और वो पैरामीटर क्या है? कंडीशन है। वो पैरामीटर क्या है? कंडीशन। ठीक है, ओके। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग उठाते हैं जहां पे हमको वाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल्स में पहला है डिजिट काउंटिंग। क्या है? डिजिट काउंटिंग ऑफ ए नंबर। ठीक है, डिजिट काउंटिंग ऑफ ए नंबर। तो मान लीजिए कि n में आपने कोई नंबर दिया, कुछ भी मान के चलते हैं, तो n में आपने इनपुट करा लिया और हम मान के चलते हैं कि अब 128 दे रहे हैं। हमको इसमें करना क्या है ना, एक काउंटर ले लेना है, ध्यान से समझिए। एक काउंटर ले लेंगे 0, ओके, और n को डिवाइड करते जाएंगे 10 से, मॉडुलस के साथ, सॉरी नहीं, कोसेंट के साथ। ठीक है, n को डिवाइड करते जाएंगे 10 से, और यहाँ पे काउंटर को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक, अब देखिए n में मान लीजिए 128 दिए, 128 में 10 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 12.8 12 इंटीजर लेके चल रहा है, और काउंटर इस केस में कितना हो गया? 1। 1। ठीक, अगली बार में फिर यही आएगा, क्योंकि ये तो 0 नहीं होगा, हमको कब तक चलाना है इसको? जब तक 0 ना हो जाए। हाँ, तो फिर n/10 करेंगे, तो अगली बार में ये क्या हो जाएगा? 12/10। क्या आया? 1। और C++ करेंगे, क्या कितना हो गया C? तो क्या अभी 0 आया? n नहीं आया सर, 1 आया। तो अगली बार में फिर वही करेंगे, n/10 मतलब 1/10 मतलब 0, और यहाँ C++ कितना हो गया? 3। और अगली चूंकि यहाँ पे अब 0 हो गया तो C को प्रिंट करा देंगे, और C में कितना आया? 3। तो जो नंबर आप दिए थे उसमें टोटल डिजिट कितने हैं? 3। ठीक है, ओके। सर इससे सर बाइनरी नंबर भी तो निकाल सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, खूब आराम से बना सकते। n ले लेते हैं, एक C की जरूरत होगी, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यूजर से क्या मांगिएगा आप?
एंटर नंबर। इसको आप स्कैन अप कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप वाइल का लूप चला दीजिए। वाइल जब तक एन बड़ा रहे किससे, 0 से ओपनिंग ब्रेसेस लगाइए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू n बाई 10 और c को बढ़ा देना है। और जब बाद में निकल जाए, लूप से बाहर निकले, तो जितना c है उतना डिजिट है। यस, yes sir ओके, get ch completed। ओके, yes sir ठीक। तो आज एक्चुअली इतना ही रहने देते हैं, इतना पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। yes sir और अगले क्लास में और इसी में कुछ कुछ और बताएंगे। और इस पे अगर आपसे कुछ बन जाए और तो बना लीजिएगा, और दिक्कत हो तो आते पहले पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। yes yes